नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सामान्य अध्ययन के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। इसमें जितने भी दोस्तों आपको प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न साथी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में दोस्तों इससे पूछने की संभावना भी अधिक है। तो यह वीडियो दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के किस प्रकार के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो ऋषभ देव हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऋषभ देव को दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इन्हें बोला जाता है आदिनाथ भी इन्हें बोला जाता है। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर आपसे पूछा जाए तो ऋषभ देव हो जाएगा। ऋषभ देव का दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था वृषभ यानी सांड दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह था। अगर दोस्तों हम जैन धर्म का बात करते हैं तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। कुल कितना तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए दोस्तों जैन धर्म में। तो साथी शुरू से आप 3 गो याद रखिएगा और अंत से साथी 2 गो याद रखिएगा। यही एग्जाम में बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो दोस्तों सुनिए, आप जैन धर्म का दोस्तों प्रथम तीर्थकर पूछा जाए तो ऋषभ देव बोलिएगा, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सांड। जैन धर्म का दोस्तों अगर दूसरा तीर्थकर आपसे पूछा जाए तो अजितनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अजितनाथ हो जाएगा। अजितनाथ का दोस्तों अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं हाथी दोस्तों, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। अगर जैन धर्म का दोस्तों तीसरा तीर्थकर आपसे पूछा जाए तो संभवनाथ बोलिएगा। संभवनाथ का दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा, याद रखिएगा दोस्तों। अगर साथी पूछा जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी दोस्तों 24वें तीर्थकर हुए और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप शेर बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों? तो शेर बोलिएगा महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो। और दोस्तों जैन धर्म का 23वें तीर्थकर पूछा जाता है तब पार्श्वनाथ बोलिएगा। जैन धर्म का 23वें तीर्थकर हो जाएगा। और पार्श्वनाथ का दोस्तों अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप सांप बोलिएगा। तो इतने बात दोस्तों आप जैन धर्म से याद रखिएगा। यही सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इसका उत्तर साथी आप लोग बताइए, अभी तुरंत बताए। प्रश्न कहता दोस्तों पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ दोस्तों जैन धर्म का 23वें तीर्थकर हो जाएगा। ऑप्शन साथी सी को आप लॉक कर दीजिए। और पार्श्वनाथ का दोस्तों अगर प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाए तो सांप बोलिएगा दोस्तों, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा किसका? तो पार्श्वनाथ का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पार्श्वनाथ संबंधित थे। पार्श्वनाथ दोस्तों किनसे संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ऑप्शन दोस्तों ए को आप लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, लुम्बिनी, काशी, पावापुरी दिया गया है। तो महावीर स्वामी का दोस्तों जन्म हुआ था कुंडग्राम में, इसका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। वैशाली में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों इसका जन्म अगर पूछा जाए साथी, कब हुआ महावीर स्वामी का जन्म? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 BC में दोस्तों इसका जन्म हुआ। महावीर स्वामी का मृत्यु दोस्तों कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ दोस्तों
कब हुआ इसका मृत्यु? तो 468 BC में दोस्तों इसका मृत्यु हुआ। तो इस बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगर महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूछा जाए तो वर्धमान बोलिएगा। महावीर स्वामी को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति रिजुका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इतने प्रश्न दोस्तों महावीर स्वामी से आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? कौन नदी के तट पर हुआ था? रिजुपालिका नदी। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। गंगा नदी का बात किया जाए दोस्तों तो इसका कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। गंगा नदी दोस्तों यह नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक दोस्तों यह नदी पटना में बहती है, 99 किलोमीटर बहती है। बिहार के 12 जिला से होकर दोस्तों गंगा नदी बहती है। तो इतने बात दोस्तों आप गंगा नदी से याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? कौन भाषा में दिया? प्राकृत, पाली भाषा, संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, प्राकृत भाषा हो जाएगा। इन्हीं को दोस्तों अर्धमागधी भाषा भी बोला जाता है। अगर संस्कृत भाषा का बात किया जाए तो इन्हें दोस्तों सभी भाषा का जननी बोला जाता है, संस्कृत भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था, साथी किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इस ऑप्शन में दोस्तों कौन धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है। सोडियम का प्रतीक पूछा जाए तो Na बोलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों 11 होता है। वैसे दोस्तों याद रखिएगा 3 धातु को चाकू से काटा जा सकता है। एक होता है पोटासियम जिसका संकेत होता है K और परमाणु क्रमांक 19 होता है। दूसरा होता है दोस्तों लिथियम जिसका संकेत होता है Li, परमाणु क्रमांक होता है 3 और तीसरा होता है सोडियम। ये तीनों धातु को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। यह तीनों धातु मुलायम धातु होती है जिसमें दोस्तों सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है और पोटासियम को भी याद रखिएगा। मरकरी का बात किया जाए दोस्तों तो इनको पारा बोला जाता है। इसका प्रतीक पूछा जाए तो Hg दोस्तों इसका प्रतीक बोलिएगा। कॉपर दोस्तों पूछा जाए इनको तांबा बोला जाता है, इसका प्रतीक Cu होता है। परमाणु क्रमांक इसका 29 होता है। आयरन साथी जिन्हें लोहा बोला जाता है इसका प्रतीक होता है Fe और परमाणु क्रमांक 26 होता है, याद रखिएगा। दोस्तों कौन धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी बोलिएगा यानी पारा बोलिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए कौन अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन बोलिएगा दोस्तों। ब्रोमीन का संकेत होता है Br और परमाणु क्रमांक होता है 35, याद रखिएगा। दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में दोस्तों पूछा जाए कौन धातु पाया जाता है तो मैग्नीशियम धातु आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों छोटा सा प्यारा सा, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कौन विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न साथी कहता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? चांदी होता है, सिल्वर दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सिल्वर दोस्तों याद रखिएगा इनका प्रतीक होता है Ag और परमाणु क्रमांक का बात किया जाए तो 47 होता है इसका परमाणु क्रमांक। लेड दोस्तों इनको सीसा बोला जाता है, इसका प्रतीक होता है Pb और परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 82 होता है इसका परमाणु क्रमांक। कॉपर दोस्तों तांबा बोला जाता है, प्रतीक Cu, परमाणु क्रमांक कितना होता है 29 होता है। एल्युमिनियम दोस्तों क्या होता है? इसका प्रतीक Al, परमाणु क्रमांक 13 होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क पूछा जाए तो आप बॉक्साइट बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था साथी चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? अगर चूना में दोस्तों
पानी मिला दीजिएगा तो कहता है कौन गैस निकलता है, तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा पूछा जाता है तो 0.03% बोलिएगा, और ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितना होता है, 21% होता है। वायुमंडल में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, कितना प्रतिशत, तो 78% पाया जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन का अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन का खोज दोस्तों हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। हीलियम का दोस्तों प्रतीक होता है He, परमाणु क्रमांक होता है 2। इतने बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, सफ़ेद, लाल, काला और बैंगनी। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं, लाल हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा अम्ल का स्वाद कैसा होता है पूछा जाए तो खट्टा होता है। अम्ल दोस्तों जल में घुलने के बाद कौन आयन देता है, तो हाइड्रोजन आयन देता है अम्ल जल में घुलने के बाद। ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं इस प्रकार के प्रश्न। और अम्ल का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से कम बोलिएगा दोस्तों। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग किस विकल्प में दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर कहता क्षार लाल लिटमस को करता है, काला, सफ़ेद, नीला, बैंगनी, तो नीला कर देता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्षार के साथ ही इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है इसका स्वाद। और क्षारकीय विलयन का अगर पीएच मान पूछा जाए क्षारकीय विलयन का तो 7 से अधिक बोलिएगा, क्षारकीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा। तो पीएच मान भी दोस्तों पूछा जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो आप 7 बोलिएगा, उदासीन विलयन का पीएच। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, इनमें से कौन विलुप्त जंतु प्रजाति है, तो डोडो पक्षी है। डोडो दोस्तों याद रखिएगा यह मॉरिशस द्वीप में रहने वाली पक्षी थी। कहाँ रहने वाली दोस्तों, तो यह रहने वाली थी मॉरिशस द्वीप में रहने वाली पक्षी थी। अधिकतर मानव द्वारा इसका प्रयोग मांस के रूप में किया गया। दोस्तों हाथी वाला देश पूछा जाए तो लाओस साथी बोल सकते हैं, हाथी वाला देश। सफ़ेद हाथी वाला देश दोस्तों पूछा जाए तो थाईलैंड हो जाएगा, सफ़ेद हाथी वाला देश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, कहता कायिक जनन पाया जाता है, आलू में दोस्तों कायिक जनन पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता साथी नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, इनको क्या बोला जाता है, परागकण, निषेचन, मुकुलन और बीजाणु। क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है साथी निषेचन बोला जाता है। तो विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है दोस्तों आंतरिक निषेचन, दूसरा होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन दोस्तों किस में होता है, तो मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी में आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाते भी हैं। जो बाह्य निषेचन का उदाहरण है, बाह्य निषेचन किस में होता है, तो आप बोल सकते हैं मछली और दोस्तों मेढक। मछली मेढक में बाह्य निषेचन होता है। जंतु जगत का उभयचर किसको बोला जाता है, तो मेढक को दोस्तों जंतु जगत का उभयचर बोला जाता है। उभयचर का मतलब हुआ साथी जो जीव जल और स्थल दोनों जगह निवास कर सकता है। अगर पादप जगत का उभयचर पूछा जाए तो आप ब्रायोफाइटा बोलिएगा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। जल का मात्रा लगभग में 90 से 92% के आसपास होता है। तो 90% दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे रक्त किस प्रकृति का होता है, तो रक्त होता है दोस्तों क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का दोस्तों पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, याद रखिएगा।
रक्त का पीएच मान होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर दोस्तों रक्त होता है? तब 5 से 6 लीटर के आसपास रक्त होता है एक स्वस्थ मनुष्य का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों रक्त किस तरह का ऊतक होता है? तो संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक, यह भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है आरबीसी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आरबीसी दोस्तों इसको बोला जाता है रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। आरबीसी का जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिन बोलिएगा। आरबीसी का दोस्तों निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? पलिहा यानी तिल्ली को बोला जाता है। दोस्तों इसको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है आरबीसी को। डब्ल्यूबीसी का बात किया जाए तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। इसका दोस्तों जीवन काल पूछा जाए तो 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी को दोस्तों ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो आयरन के कारण दोस्तों यह रोग होता है, लोहा की कमी हो जाती है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की। ऑप्शन दोस्तों ए बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग दोस्तों लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। और दोस्तों रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। अगर विटामिन का बात किया जाए तो विटामिन दोस्तों 2 तरह के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। 2 ही विटामिन ऐसा है साथी जो जल में घुलनशील होता है। एक है विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी। ये दोनों जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का बात किया जाए तो ये सभी विटामिन दोस्तों वसा में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो कहता है उससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया नामक रोग दोस्तों इससे हो जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मलेरिया का खोज किसके द्वारा किया गया, तो मलेरिया का खोज किया गया रोनाल्ड रॉस के द्वारा। रोनाल्ड रॉस के द्वारा दोस्तों मलेरिया का खोज किया गया। मलेरिया दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन, याद रखिएगा साथी, मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों एड्स का बात किया जाए तो इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है और HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसमें दोस्तों डिफिशियंसी लगाना जरूरी है। और एड्स में दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है, याद रखिएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगर कैंसर का हम बात करते हैं, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? अगर साथी कैंसर नामक बीमारी हो जाता है तो चीर फाड़ करना पड़ता है। तो चीर से दोस्तों याद रखिएगा 4 और फाड़ से याद रखिएगा फरवरी। तो कैंसर दिवस दोस्तों मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन, याद रखिएगा मनाया जाता है। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। कैंसर में दोस्तों किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। कौन औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्सोल का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ये सभी बात को साथी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है की संख्या घट जाती है? इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा की संख्या बढ़ जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होता है? तो बढ़ जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है अस्थाई चुंबक किससे बनते हैं? अस्थाई चुंबक दोस्तों किससे बनते हैं? तो इस्पात से बनते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ आप लॉक कर सकते हैं। इस्पात हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है तेल द्वीप की बत्ती में
डैश के कारण ऊपर उठता है तो केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है। तो साथ ही ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है। कहता ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य होती है ध्वनि तरंगों की प्रकृति। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का था कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री होगा तब होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इनमें से दोस्तों द्रव में होना चाहिए लेकिन कहता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तब पारा है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों सिनेबार। सिनेबार दोस्तों पूछा जाता है किसका अयस्क है? तो सिनेबार याद रखिएगा पारा का प्रमुख अयस्क होता है। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 दोस्तों बेंजीन का अणुसूत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इनको क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन इनको बोला जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? किसका दोस्तों यह पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण दिया गया है। तो ऊर्जा संरक्षण ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन का था वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। इसका क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जल वाष्प दिया गया है। तो इसका कारण है धूलकण याद रखिएगा। तो ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न का था खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है और बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। विचलन का बात किया जाए दोस्तों तो लाल प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। तो ये सभी बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। खतरा का संकेत लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। कौन दर्पण काम में लिया जाता है दाढ़ी बनाने में? तो अवतल दर्पण याद रखिएगा। अवतल दर्पण का आकृति दोस्तों इस प्रकार होता है। और दोस्तों सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। और याद रखिएगा हजामती दर्पण का अगर नाम पूछा जाए तो आप अवतल दर्पण लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। दोस्तों अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर साथ ही फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कभी कभी दोस्तों विकल्प में 98.4 फ़ारेनहाइट भी दिया रहता है। अगर दोस्तों केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन ऑप्शन दिया गया है? तो साथ ही दिया गया 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। केल्विन में पूछता तो 310 हो जाता और फ़ारेनहाइट में पूछता तो 98.6 हो जाता। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न का था श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई पॉइज होता है। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इसका उत्तर। पास्कल दोस्तों याद रखिएगा दाब का। दाब का एसआई मात्रक पूछा जाए तो पास्कल हो जाएगा। न्यूटन दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो डाइन हो जाएगा बल का सीजीएस मात्रक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? सोम मंडल, समतल मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल आता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न आपके सामने है। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है?
5 6 7 8। तो कितना है दोस्तों? तब 5 है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और नाम दोस्तों आपको अगर याद रखना है तो नाम बोल सकते हैं रूस, उसके बाद दोस्तों हम बोल सकते हैं चाइना, उसके बाद दोस्तों हम बोल सकते हैं फ्रांस, क्या हो जाएगा साथी? फ्रांस हम बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बोल सकते हैं ब्रिटेन। उसके बाद दोस्तों हम 5 नंबर में बोल सकते हैं क्या? तो USA। ये 5 देश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, कौन पैमाना प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर। तो विकल्प ए में दिया गया है बैरोमीटर। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछे गए हैं। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल झील हो जाएगा। विकल्प दोस्तों बी को आप लॉक कर दीजिए, बैकाल झील इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, छोटा सा प्यारा सा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों में से दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम का बात किया जाए तो एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। वह प्रश्न खोज से हो या साथी याद रखिएगा इसका आवेश से हो, लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किया। कब किया इलेक्ट्रॉन का खोज? तो 1897 में। इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऋणावेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन दोस्तों धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन याद रखिएगा उदासीन कण होता है। तो प्रोटॉन का खोज दोस्तों गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, लेकिन इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया। अगर दोस्तों प्रोटॉन का खोज के बारे में पूछा जाए, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में से कोई एक दिया रहेगा तो आप लगा सकते हैं। न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 ईस्वी में इसका खोज किया। अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो उसमें भारी कण पूछा जाए तो आप न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इनको किससे सूचित किया जाता है? सी से इन्हें सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न का था कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? कौन सी जल संधि दोस्तों यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा दोस्तों यह किनका कृति है? तो दोस्तों यह है फिरदौसी का। विकल्प साथी ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा साथी इस प्रश्न का सही जवाब का अगर बात किया जाए तो। अगर दोस्तों हम बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ी के बारे में, तो नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। कौन राज्य में है? तो साथी तमिलनाडु राज्य में है नीलगिरी पहाड़ी। अगर पूछा जाए टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर ही निवास करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सल्फर का प्रतीक एस होता है। सल्फर को दोस्तों गंधक के नाम से भी जाना जाता है। तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कथा प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। इनको दोस्तों क्या बोला जाता है? यंग गुणांक दोस्तों इनको बोला जाता है। अगर यंग गुणांक का मात्रक दोस्तों पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न का था चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? यह किससे दोस्तों संबंधित है? तो साथी यह संबंधित है आयुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है शिमला समझौता 1972। दोस्तों शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में हुआ था शिमला समझौता, तो इसको याद रखिएगा। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा कहता हस्ताक्षर किए गए थे? किनके द्वारा दोस्तों? भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों इंदिरा गांधी एवं कहता जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा, इंदिरा गांधी एवं बेनजीर भुट्टो के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज कहता मुशर्रफ के द्वारा। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा किया गया। और दोस्तों इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? तो 2, 8 और 5 पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 8 2 10, 10 5 हो गया, कितना हो गया? 15। 15 होता दोस्तों फास्फोरस का, तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किन दिन हुई? इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों इसका स्थापना हुआ। अगर साथ ही इसका मुख्यालय पूछा जाए तो न्यूयॉर्क बोलिएगा इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन है। और दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए कौन होता है? तो त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉफ़ी कहता है बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में दोस्तों। और किसका मुख्यालय है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को दोस्तों बगीचों के शहर के नाम से जाना जाता है। बगीचों का शहर किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को बोला जाता है। महलों का शहर पूछा जाए तो कोलकाता। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता पेशावर एवं काबुल किस के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।